हज यात्रा के आवेदनों में आई कमी। पिछले कई वर्षों से हर साल हज यात्रा में जाने वाले लोगों में कमी देखने को मिल रही है। 2025 में जिला फिरोजाबाद से जाने वाले हज यात्रियों के सिर्फ 38 आवेदन आए हैं। ये पिछले सालों के मुताबिक काफी कम है। हज यात्रा में आखिर प्रत्येक वर्ष क्यों कमी देखने को मिल रही है, इस बात की जानकारी के लिए वॉइस टीवी यूपी की टीम पहुंची हज कमेटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के चीफ मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी के पास। मौलाना याकूबी जी ने हज यात्रा में आई कमी की वजह बताई। पहले तो उन्होंने हज यात्रा का सवाब बताया, सुनिए क्या कहा। दूसरा पहलू, हज यात्रा में होने वाली दूसरी कमी एक यह भी है कि हज यात्रा में फॉर्मेलिटी ज्यादा होती हैं, जिस वजह से लोगों के आवेदन रद्द हो जाते हैं। और क्या कुछ होता है, मौलाना याकूबी जी ने बताया। वहीं तीसरी बड़ी वजह यह भी है कि हज यात्रा में उम्रे की अपेक्षा में खर्च ज्यादा आता है और वक्त ज्यादा लगता है। हज और उम्रे में क्या फर्क है कि इसकी जानकारी मौलाना याकूबी जी ने बताई। वहीं पिछले वर्षों में जाने वाले हाजियों से भी इस मसले पर बात की गई तो उन्होंने भी अपने जवाब दिए, जिसमें राहत अली एडवोकेट ने कहा इसमें खर्च और वक्त दोनों चीजें ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो सर्विस में लोग होते हैं वह वक्त ज्यादा होने की वजह से नहीं जा पाते हैं और खर्च ज्यादा होने की वजह से लोग उम्रे की तरफ चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हज फर्ज है। जो लोग साहिब हैसियत हैं, जिन पर हज फर्ज है, उनको पहले हज करना चाहिए। वहीं दूसरे हाजी उबैसुर रहमान ने जानकारी देते हुए बताया कि हज यात्रा में कमी की वजह यह भी है कि हज यात्रा में जाने वालों की उम्र ज्यादा होती है। नौजवान कम जाते हैं और ओल्ड एज लोग ज्यादा जाते हैं। हर वर्ष गवर्नमेंट की पॉलिसी उम्र को लेकर चेंज होती रहती है। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो जिन लोगों पर हज फर्ज है तब वह लोग हज यात्रा की तरफ रुख करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उम्र ज्यादा होने की वजह से उनके मेडिकल्स और जो पॉलिसी में गाइडलाइंस हैं वह पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से फॉर्म निरस्त हो जाते हैं। इसलिए जवानी में ही जाना चाहिए। सर, हज का महत्व क्या है, ये परस्पर देखिए, हज इस्लाम के 5 स्तंभ में से एक स्तंभ यानी एक पिलर है, जो मक्के मुकर्रमा में मखसूस और ख़ास और विशेष दिनों में वो अदा किया जाता है। ये उन लोगों पर फ़र्ज़ होता है जिनके पास 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी में से कोई एक हो और साथ में इतना पैसा हो जिससे वो आने जाने का खर्चा उठा सके। उन लोगों पर हज फर्ज है जिंदगी में एक बार। बहुत सारे लोग हज को अदा इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर पहले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, पहले हम बच्चों से फारिग हो जाएं तब हम इस फ़र्ज़ को अदा करेंगे। इस वजह से वो हज में देर होती जाती है और फिर ये हालत हो जाती है कि कभी फाइनेंशियली वो वीक हो जाते हैं, हालांकि उनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका था और उन्होंने अदा नहीं किया। इसलिए हज जैसे ही फ़र्ज़ हो फ़ौरन अदा करना चाहिए। हर आकिल बालिग मुसलमान पर जिसके पास इतना माल हो उसके लिए हज फ़र्ज़ होता है। हज का सवाब क्या है? हज का सवाब कि अगर किसी ने अपनी जवानी के उम्र में बालिग होने के बाद हज किया तो अल्लाह के नबी मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि वो ऐसा हो गया जैसे आज माँ के पेट से दुनिया में आया है, यानी उसके सारे पाप, सारे गुनाह झड़ जाते हैं, मिट जाते हैं, मिटा देता है अल्लाह। इसका ये सबसे बड़ा सवाब है और एक नई ज़िंदगी इंसान शुरू करता है जो नेकी की वाली ज़िंदगी होती है और प्रैक्टिसिंग लाइफ उनकी हो जाती है, क्योंकि वह हज के बाद अपनी पिछली ज़िंदगी से
माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है और अपने किए हुए कर्मों को भुलाकर तौबा करके एक नई सिरे से एक नए हौसले और नए इरादे के साथ वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। इसलिए हज के बाद हाजियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली आती है और वो तब्दीली नज़र भी आती है और वो ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हो जाता है हज करने वाले को। इसीलिए लोग हज करने वाले को हाजी कहते हैं और उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको इज्जत दी जाती है, क्योंकि वो मक्का और मदीने का सफ़र करके आते हैं और अपने सारे गुनाहों की माफ़ कराकर वो वापस लौटते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम उवैसुर रहमान है। आपने लास्ट ईयर किस सन में मैंने सन 2023 में हज किया। हज में किस तरह की परेशानियां आपको देखने को मिली? हज में परेशानियां जो आती हैं वो हमारी अपनी वजह से आती हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो सारे कामों से फारिग होकर के एक बुढ़ापे के वक्त में सोचते हैं कि हज जाएं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि साहब हमारे बच्चों की शादी हो जाए, सारे काम से फ्री हो जाएं। उस वक्त हमारी जो उम्र हो जाती है वो आम तौर पे ऐसा हो जाता है कि 60 क्रॉस कर चुके होते हैं। जब 60 क्रॉस कर चुके होते हैं तो बॉडी उतना कुव्वत नहीं होती, बॉडी के अंदर उतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर चलना बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूरी होती है। आप कितनी भी बस की फैसिलिटीज मिल जाए उसके बाद भी आपको तवाफ करना है, सही करना है, तो इन सब में बहुत वक्त लगता है, दूरी होती है। अगर नीचे बैतुल्लाह में कर रहे हैं हम तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की मंजिलों में जा रहे हैं, तो तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का क्या कहते हैं तवाफ करेंगे, फिर सही करेंगे 3 किलोमीटर की लगभग। तो इस तरीके से 6 से 7 किलोमीटर हमारा एक क्या कहते हैं उम्रा होगा। और फिर उसके अलावा हरम के बाहर जो दूरी होती है, बस हमको जो बसेस छोड़ देती है या टैक्सी छोड़ देती है, उसमें जो दूरी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हज जो है वो जवानी का है, हज बुढ़ापे का नहीं है। हज में अगर जितना ज्यादा जवानी से में जाए आदमी उतना ज्यादा आसान होगा उसके लिए, उतनी ज्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टेमिना होता है जवान में, बुढ़ापे में वो चीजें नहीं होती। इसलिए फिर लोग आकर के वापसी आकर के वो कहते हैं भाई हमको ये परेशानी हुई, ये परेशानी हुई। परेशानी का सबब सिर्फ वही है कि बुढ़ापा। अगर बुढ़ापा ना हो, जवानी हो, जैसे मैं गया तो मेरी उम्र 50 से नीचे थी, लेकिन मुझे इससे पहले जाना चाहिए था, मैं गया, बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन अगर मैं और पहले जाता तो और अच्छा हज होता और आसानी से होता। क्योंकि हज के जो 5 दिन जो हैंगे उसमें सबसे ज्यादा चलना होता है, क्योंकि आपको मुजदलफा जाना है, मुजदलफा से कहते हैं पैदल सफर करना है, फिर वहां पे आपको जमरात जाना है, वो पैदल सफर करना है, जमरात से फिर अगर आपको हरम गए तो आपको वो पैदल सफर करना है, या आप अपने मिना में वापसी आई तो तब पैदल चलना है। तो यानी पैदल चलना ही चलना है आपको। वो 5 दिन तो इतने थकाने वाले होते हैं कि अगर बुढ़ापा होता है तो बुढ़ापे में बेचारे सारे के सारे वहीं बैठ जाते हैं। अभी हमारे साथ एक मास्टर साहब थे, अपने कोहिनूर रोड कर गई, तो ये समझ लिए उनके साथ तमाम परेशानी आई। वो हार्ट पेशेंट थे, उम्र ज्यादा थी, रिटायरमेंट के बाद गए थे, तो परेशानियां बहुत ज्यादा हुई उनको ढूंढना भी पड़ा, उनको एडमिट भी कराया। ऐसी एक फैमिली आगरा की थी जो मेरे जानने वाली थी, उनको भी यही हुआ, उनको भी यही सब करना पड़ा। तो ये सारी कैजुअलिटी जो होती है वो उम्र ज्यादा होने की वजह से, एज ज्यादा होने की वजह से होती है। अगर एज जवानी के वक्त में जाया जाए, जो हज कहा जाता है, उसमें मजा भी ज्यादा आएगा और अच्छा हज भी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत अली एडवोकेट। आपने लास्ट ईयर किस सन में कुछ किया? अभी इसी साल किया है, 30 जून को मैं वापस आया हूँ इस कर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से 30 जून को वापसी हुई है मेरी। सर, अभी देखा जा रहा है हाल ही में कुछ सालों के अंदर हज के अंदर गिरावट सी देखने को मिल रही है लोगों में, क्या मानते हैं? देखिए, गिरावट का सबसे जो अहम वजह है वो है हज का महंगा होना। हज बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। हम अभी लेटेस्ट हज करके आए हैं, 23 जून को लौटे हम वापस हज करके। उसके मुकाबले में और अभी जो 2025 में जाएंगे उसमें भी 25-30 हज़ार रुपये का करीब इजाफा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी के एफोर्ड से बाहर है, वो एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है हज का महंगा होना। दूसरा, हज का पीरियड बहुत लंबा है, 45 दिन का पीरियड की वजह से भी लोग नहीं जा पाते। जो सर्विस क्लास में है, जो प्रोफेशन में है, उनको बड़ी दिक्कत होती है 45 दिन का टाइम काटना।
तो एक तो उसका टाइम थोड़ा 20 दिन का अगर हो जाए तो हज पे जाने वालों की तादाद बढ़ सकती है और वो पैकेज भी सस्ता हो जाएगा। 20 दिन के 45 दिन के मुकाबले जो 20 दिन का पैकेज हो जाएगा तो वो कम हो जाएगा रेट उसका, तो एक आम आदमी के अफोर्ड कर सकता है इंसान। तो और ये क्या वजह मानते हैं? और वजह यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कल्चर ये है कि साहब बहुत ज़्यादा लंबी उम्र में हज करने के लिए लोग जाते हैं तो उनको होती है परेशानी। तो इस बार हज कमेटी ने कुछ नियम भी बनाए हैं कि 60 साल से ऊपर का कोई आज हज करना चाहता है उसके बाद एक हेल्पर भी जाएगा। इस बार भी ये कई हादसे हुए गर्मी की वजह से, वो बुजुर्गी की वजह से हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जवान उसमें शहीद नहीं हुआ, बुजुर्ग जितने भी हुए थे वो हुए थे। और जो ठंडे मुल्कों से लोग आए थे उनको वो ज़्यादा गर्मी का शिकार हुए, उनको आदत नहीं है गर्मी इतनी सहने की। इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह सह लेते हैं तो इंडिया के हालात कम हादसे हुए इंडिया वालों के साथ, लेकिन उन लोगों के साथ ज़्यादा हुए। हज यात्रा में अक्सर आने वाली परेशानियां क्या दिखती है? हज में जाने आने वालों के लिए मेरे हिसाब से तो खैर परेशानी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के से लो लगी होती है, सब अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, सब बस अल्लाह को राजी करने में लगे होते हैं। लेकिन हाँ, पैदल का सफर बहुत लंबा होता है, पैदल बहुत लंबा चलना पड़ता है, जिसमें बुजुर्गों को शायद परेशानी होती है। और जो थोड़े से पैरों से ज्यादा माजूर होते हैं घुटनों वगैरह से, तो उनको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसमें खर्चा और एक्स्ट्रा हो जाता है पैकेज के अलावा। तो ये परेशानियां भी आती हैं वहां पर। दूसरा यह है कि लोगों को बहुत बड़ी दीन की बहुत बड़ी कमी है लोगों में। ऐसे लोग भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ शहर के अंदर अपने, जो हैसियतमंद है, जो जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं और 2 साल लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन वो भी उम्रा कर करके अपना इस्लाम की उसको पूरा कर रहे हैं कि साहब मेरा उम्रा कर लूँ मेरा काम हो गया, जबकि हज फर्ज है, उम्रा फर्ज नहीं है। और हज जिंदगी में एक ही बार फर्ज है, उम्रे कितने भी कर लो आप हज की बराबरी नहीं कर सकते। तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को दीन के बारे में ये जानना कि हम पे हज फर्ज हो चुका है तो पहले हम हज करें, ना कि उम्रा करें। ये वजहें हैं साहब।